गीता में श्री कृष्ण ने बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान बताई है। इसके अनुसार सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता मिलने पर गम में नहीं डूब जाता। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं उन्हें भी रोना पड़ता है। जो दूसरों को दुख देते हैं आगे चलकर उन्हें भी दुख भोगना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल डरपोक और कमजोर ही चीजों को भाग्य पर छोड़ते हैं, लेकिन जो मजबूत और खुद पर भरोसा करने वाले होते हैं वे कभी भी नियति या भाग्य पर निर्भर नहीं करते। गीता के अनुसार सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो, वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। इसलिए कोई भी बदलाव पूरी तरह से स्वयं के लिए होना चाहिए। आप खुश हैं या दुखी, यह दोनों आपके विचारों पर निर्भर है। अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो आप हर हाल में प्रसन्न ही रहेंगे। अगर आप अपने मन में बार बार नकारात्मक विचार लाएंगे तो आप दुखी ही होंगे। विचार ही हर व्यक्ति का शत्रु और मित्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग को ही कल्याण का प्रमुख साधन बताया है। कर्म के प्रवाह से संबंध का टूट जाना ही जीवन का लक्ष्य है और यह लक्ष्य उपर्युक्त तीनों मार्गों से प्राप्त हो सकता है। आत्मा की सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचान पाना है और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। कि सबसे बड़ी गलती अपने असली रूप को न पहचान पाना है और इसे केवल आत्मज्ञान प्राप्त करके ही ठीक किया जा सकता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। जैसे ही भय आपके करीब आए उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। अज्ञानी व्यक्ति वह प्रश्न पूछते हैं जिनका उत्तर समझदार व्यक्तियों द्वारा 1000 वर्षों पहले दे दिया गया होता है। मूर्ख व्यक्ति की समृद्धता से समझदार व्यक्ति का दुर्भाग्य कहीं अधिक अच्छा होता है। आप अपनी मुस्कान को गुमा नहीं बैठे हैं, यह तो आपकी नाक के ठीक नीचे है। आप भूल गए कि वह यहां थी। हमेशा तर्क करने वाला दिमाग सिर्फ धार वाले चाकू की तरह है जो प्रयोग करने वाले के हाथ से ही खून निकाल देता है। प्रेम ही है जो बेंच के दोनों किनारों पर जगह खाली होने पर भी दो लोगों को बीच में खींच लाती है। किसी व्यक्ति को धोखा देते हैं तो आप अपने आप को भी धोखा देते हैं। आपके आसपास के लोगों में से कोई भी जब आपके मानदंडों पर खरा न उतरे तो मान लीजिए कि अपने मानदंडों को फिर से परख लेने का समय आ गया है। आशावादी होने में क्या कष्ट है? रो तो कभी भी सकते हैं। पिछली गलतियों और असफलताओं के बारे में चिंतित नहीं रहें, क्योंकि यह आपके मस्तिष्क को संताप, पश्चाताप और अवसाद से भर देगा। इनको भविष्य में नहीं दोहराएं। मित्र में मुझे अपनी एक और अस्मिता दिखाई देती है। अकेलापन निर्धनता की पराकाष्ठा है। यदि आप आराम की जिंदगी चाहते हैं तो आपको कुछ परेशानी तो उठानी ही होगी। जिस चीज की तलाश कहीं और कर रहे होते हैं वह हो सकता है कि हमारे पास ही हो। हाथ आगे बढ़ाने से कभी मत हिचकिए। दूसरे का आगे बढ़ा हाथ थामने से भी कभी मत हिचकिए। पति पत्नी के बीच का संबंध घनिष्ठ मित्रों के संबंध के समान होना चाहिए। मेरा दृष्टिकोण तो यह है कि आप इंद्रधनुष चाहते हैं तो आपको वर्षा सहन करनी ही होगी। व्यक्ति को शांति अपने अंदर से ही ढूंढनी होती है और यह शांति वास्तविक हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इस पर बाहरी परिस्थितियों का प्रभाव न हो। जो स्नेह संजो सकता है उन
में से सबसे पवित्र है किसी 9 वर्षीय का निश्चल प्रेम है। मैंने पाया है कि सुख लगभग हर बार कठोर श्रम की प्रतिक्रिया ही होता है। अपनों में दूसरों की रुचि जगाने का प्रयास कर आप जितने मित्र 10 वर्षों में बना सकते हैं, उससे कहीं अधिक मित्र आप दूसरों में अपनी रुचि दिखाकर 1 माह में बना सकते हैं। हमारे जीवन का उस दिन अंत होना शुरू हो जाता है जिस दिन हम उन विषयों के बारे में चुप रहना शुरू कर देते हैं जो मायने रखते हैं। जिंदगी का मेरा सूत्र बहुत ही सरल है। मैं सुबह जागता हूं तथा रात को सो जाता हूं। इसके बीच में मैं जितना हो सके स्वयं को व्यस्त रखता हूं। ऐसा व्यक्ति जो 1 घंटे का समय बर्बाद करता है, उसने जीवन के मूल्य को समझा ही नहीं है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के प्रश्न में भी आधा उत्तर छिपा रहता है। विचारशील व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। तेज दिमाग और सच्चे दिल के जोर से जीतना दूभर। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता वह सोचता ही नहीं है। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचता वह सोचता ही नहीं है। जब आप कोई निर्णय ले लेते हैं तो ब्रह्मांड उसे सच करने की कोशिश करता है। एक रत्ती भर कर्म एक मन बात के बराबर है। भय दुनिया में किसी भी और चीज से अधिक लोगों को परास्त करता है। एक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि एक नया लक्ष्य न निर्धारित कर सकें या एक नया सपना न देख सकें। आप कभी भी इतने बूढ़े नहीं होते कि एक नया लक्ष्य न निर्धारित कर सकें या एक नया सपना न देख सकें। हमें भूत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकी व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कोई काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न पूछिए। मैं यह क्यों कर रहा हूं? इसके परिणाम क्या हो सकते हैं और क्या मैं सफल हो पाऊंगा? जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाएं, तब आगे बढ़ें। सभी प्रमुख धार्मिक परंपराओं का मूल संदेश एक ही है, प्रेम, दया और क्षमा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा होने चाहिए। प्रसन्न रहना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। शत्रुओं को मित्र बनाकर क्या मैं उन्हें नष्ट नहीं कर रहा? जो छोटे मसलों में सच को गंभीरता से नहीं लेता, उस पर बड़े मसलों में भी भरोसा नहीं किया जा सकता।